नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युतीय प्रवृत्ति एवं परमाणुविक ध्रुवणता में संबंध, या इसी को कहते हैं अपन क्लासियस मेसोटी संबंध। एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, विद्युतीय प्रवृत्ति काई ई और परमाणुविक ध्रुवणता अल्फा में एक संबंध होता है, उसी को बोलते हैं अपन क्लासियस मेसोटी संबंध। और इस संबंध का उपयोग है वो अपन प्राविद्युत पदार्थ की आणविक प्रकृति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए, जब किसी प्राविद्युत पदार्थ को संधारित्र की समांतर प्लेटों के बीच में रखते हैं तो पदार्थ पर परमाणु पर कार्यरत परिणामी विद्युत क्षेत्र आणविक क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, ये मेरे पास दो प्लेटें हैं संधारित्र की और इनके बीच में मैंने ये भर रखा है प्राविद्युत पदार्थ यहाँ पर भर रखा है। तो देखिए आगे क्या होता है, किसी ध्रुवित परमाणु पर कार्यरत परिणामी विद्युत क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए ध्रुवित परमाणु को केंद्र मानकर एक गोले की कल्पना करते हैं। गोले का आयतन प्राविद्युत के आयतन की तुलना में नगण्य है। इस गोले का जो आयतन है वो ये प्राविद्युत पदार्थ यहाँ पर प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, उस आयतन की तुलना में एकदम नगण्य है। तो आइए देखते हैं आगे। गोले के केंद्र पर स्थित ध्रुवित परमाणु पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र निम्न भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ये गोला है, इसके एकदम सेंटर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस गोले के सेंटर पॉइंट पर, इस वाले गोले पर सेंटर पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निम्न भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। वो निम्न भाग कौन कौन से हो जाएंगे, अपना E1, E2, E3 और E4। तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं E1, E2, E3 और E4 हैं क्या। तो देखिए, जहाँ E1 क्या है, पराविद्युत की अनुपस्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। जब यहाँ पर इन संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर मैंने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, प्राविद्युत पदार्थ नहीं भरा है, उस समय का विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और ये होता है E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। आगे देखिए E2, जब प्राविद्युत पट्टिका को समांतर प्लेटों के बीच में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण प्राविद्युत परमाणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप संधारित्र की धनात्मक प्लेट के संपर्क करती हुई प्राविद्युत के पृष्ठ पर ऋणावेश तथा ऋणात्मक प्लेट के संपर्क करती हुई प्राविद्युत के पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। यदि प्राविद्युत के विपरीत पृष्ठों पर प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, अगर मैं यहाँ से इस प्राविद्युत पदार्थ की बात करूं तो इसको अगर मैं इन प्लेटों के बीच में रख दूं तो इन प्लेटों के बीच में रखने के कारण से क्या होगा कि जो प्राविद्युत के कारण से जो धनात्मक प्लेट है उस ओर तो ऋणावेश आ जाएगा और ऋणात्मक प्लेट है उस ओर धनावेश। ये ऋणात्मक प्लेट की ओर तो आ जाएगा धनावेश और धनात्मक प्लेट की ओर आ जाएगा ऋणावेश। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो जाएगा अपना E2 बराबर माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा पी पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसको अपन लग सकते हैं E2 इज इक्वल टू माइनस के PD वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे देखिए E3 क्या है, ध्रुवित परमाणु को केंद्र मानकर खींचे गए गोले का व्यवहार समविद्युत क्षेत्र में प्राविद्युत गोले के तुल्य होता है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि ध्रुवित परमाणु को केंद्र मानकर खींचे गए गोले का व्यवहार, ध्रुवित परमाणु को केंद्र मानकर खींचे गए गोले का व्यवहार समविद्युत क्षेत्र में प्राविद्युत गोले के तुल्य होता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना इक्वल है तो इसके अंदर जो ध्रुवित गोले का व्यवहार है वो प्राविद्युत गोले के तुल्य हो जाएगा। अतः E3 प्राविद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे E3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राविद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र को। तो E3 हो जाएगा क्या, PD अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फोर्थ। आगे आपका E4 क्या है, प्राविद्युत गोले के द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है। अध्रुवी प्राविद्युत माध्यम के लिए इस विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो E4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान उठा करके मैं एक में रख दूं तो E बराबर बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस PD अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस PD अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस 0। देखिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों टर्म की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से इन दोनों टर्म की बात करूँ तो E वेक्टर इज इक्वल सिग्मा माइनस PD अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस PD अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। देन वी नो दैट, अपन जानते हैं कि विद्युत विस्थापन सदिश D बराबर होता है सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस PD वेक्टर। तो यहाँ से सिग्मा माइनस PD वेक्टर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E।
तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा माइनस पी डी, ये वाली वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में अगर मैं रख दूँ तो ई वेक्टर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस पी डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ से ई वेक्टर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ई प्लस पी डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अतः विद्युत क्षेत्र ई आणविक क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र लोरेंस क्षेत्र कहलाता है, जो एक सूक्ष्म क्षेत्र कहलाता है। हम जानते हैं कि पी पी डी बराबर होता है अल्फा ई परमाणविक ध्रुवणता से। ओके, परमाणविक ध्रुवणता पी डी बराबर अल्फा ई। यदि प्रति एकांक आयतन में कैपिटल एन परमाणु है तो द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन पी डी वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा एन अल्फा ई। अब देखिए अपन समीकरण 7 और 8 से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 7 और 8, ये रहा अपना समीकरण 7, ये रहा 8। तो यहाँ से अपन पी डी की वैल्यू में यहाँ रख दूँ तो ये बन जाए, सॉरी, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इस समीकरण 8 में समीकरण 7 से ई का मान रख दूँ तो ये बन जाएगा पी डी इज इक्वल टू एन अल्फा ई प्लस पी डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ मैं तो पी डी इज इक्वल टू एन अल्फा ई प्लस एन अल्फा पी डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देन पी डी 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास यहाँ से एन अल्फा ई। देखिए ये टर्म कैसे बनेगी, यहाँ से इस वाली टर्म को उठा के एल एच एस पार्ट में मैं ट्रांसफर कर दूँ और वहाँ से पी डी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अपन जानते हैं विद्युतीय प्रवृत्ति से पी डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई इंटू काई ई। देन यहाँ से इसमें पी डी की वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में रख दो, इस वाले समीकरण में रख दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इंटू काई 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन अल्फा ई। और यहाँ पर देखिए ई वेक्टर से अपना ई वेक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, काई ई। यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट को उठा के इधर आर एच एस पार्ट में भेज देंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचेगा काई 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ से बन जाएगा काई इज इक्वल टू एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देन इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो अपने पास बन जाएगा एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू काई अपॉन काई प्लस थर्ड। देन काई इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर माइनस 1, तो यहाँ से काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 में रख दूँ तो एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 2 प्लस 3, सॉरी एप्सिलॉन आर माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2। इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन 9 कहलाता है आपका क्लासियस मेसोटी रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।